प्यारे बच्चों, अगर आपका भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के 70 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, क्योंकि बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, कई बार लगातार पूछा गया है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलोगे। देखो, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। बच्चों लगा दो कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं बच्चों। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो दूसरा नंबर सवाल है, निषेचन क्या है भाई? हमने क्या बताया था, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। देखो यहाँ पे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन है बच्चों, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है भाई। 2 नंबर सवाल का जवाब ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो ना, एनीमोफिली नामक परागण हवा के द्वारा, एनीमोफिली नामक परागण बच्चों हवा के द्वारा, यानी कि 3 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। अगर चिड़िया के द्वारा परागण हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, चिड़िया के द्वारा परागण है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एग्जाम में ये यहाँ से हर एक बार आता है। देखो, चिड़िया के द्वारा परागण पूछे तो ऑर्निथोफिली लगाना है, अगर चमगादड़ के द्वारा पूछे तो क्रिप्टेरोफिली लगाना है, और अगर घोंघा के द्वारा पूछे तो मेलेकोफिली लगाना है, और हवा के द्वारा पूछे तो कौन सा? एनिमोफिली लगाना है। बच्चा पार्टी दिमाग में बात सेट हो रहा है ना? राइट आंसर डी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, सारे बच्चे एक बार पहले तो क्लास को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक कर देना। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 4th नंबर सवाल है। देखो प्रश्न हमारे सामने है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नहीं पाए जाते बच्चों, कौन सा होगा? हाइड्रिला होगा, ट्रापा होगा, निलंबो होगा, या फिर बबुल होगा? कौन सा होगा 4 का राइट आंसर? सर बबुल जो है ये हमारा कौन सा जलीय वातावरण में होते क्या बच्चों? राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो ऐसे पूछा गया था कौन सा जलोद्भिद पौधा, तो हम लोगों ने क्या लगाया था? हाइड्रिला को। ट्रापा भी आए ना बच्चों, ये भी लगा देना। ओके चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी ये 70 ऑब्जेक्टिव तो आपको याद होना ही चाहिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो। तो देखो निम्न में कौन एक लिंगी है? बच्चों लगा दो ना। अब एक लिंगी है तो पपीता हो जाएगा। कौन सा एक लिंगी बच्चों? पपीता है। 5 नंबर सवाल का जवाब सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन जलोद्भिद पौधा है? भाई मेरे लगा दो। 6 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? सिंघारा है। हाइड्रिला भी पूछेगा, ये सब लगा दोगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन सा भाग सूक्ष्म बीजाणुधानी का एक स्तर नहीं है? बच्चा पार्टी क्वेश्चन बैंक का सवाल है जी। अब लगाओ 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? कौन सा? बाह्य स्तर। करेक्ट आंसर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज याद होगा, कौन सा बीजाणुधानी होता है बच्चों? एपिडर्मिस होता है ना, एंडोथीसियम होता है, मध्य स्तर होता है, टेपेटम होता है। लेकिन ये भाई बाह्य स्तर कहां से आ गया? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, लघु बीजाणु पैदा होते हैं कहां पर? लघु बीजाणु जो बच्चों पैदा होते हैं वो कहां पर होते हैं? पराग कोश में। लघु बीजाणु पैदा होते हैं पराग कोश में। 8 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। देखो 9 नंबर सवाल है, निषेचन के पश्चात पुष्प का
कौन सा भाग फल में बदल जाता है बच्चों? बताओ फर्टिलाइजेशन के जो पश्चात है बच्चों कौन सा होगा? 9 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? सर अंडाशय होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण बताना है आपको। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण कौन सा होगा सर? आवृतबीजी पादपों का होता है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है बच्चों किसका? आवृतबीजी पादपों का विशेष लक्षण है। 10 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब पहले ये बताओ 10 में कितना सही कर पाए ये तो बताना ही है। जितना सही कर पाए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। उसके बाद 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है निम्न में कौन यौन संबंधी रोग है बच्चों? ये तो प्रश्न एकदम बताए तो एग्जाम को बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगता है। यौन संबंधों के माध्यम से जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं बच्चों, वही वाला बात है ना। एड्स आए, हर्पीस आए, गोनोरिया आए, सिफिलिस आए, ये सब क्या है सर? यौन संचारित रोग है। 11 का डी हो जाएगा। एकदम करेक्ट है ना भाई मेरे। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब लगा दो क्या होगा? एड्स नामक रोग होता है किससे? कवक से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से या फिर प्रोटोजोन्स से? किससे बच्चों? ये विषाणुओं के कारण होता। कौन सा विषाणु सर? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पता है ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 13 नंबर सवाल है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? अब बताओ 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर कौन सा सर? LH। अच्छा LH का फुल फॉर्म क्या होता पता है क्या? ये आप लोग कमेंट करके बताना, हम बताने वाले नहीं है। जल्दी से आप लोग क्या करोगे बच्चों, इसका फुल फॉर्म आप लोग चैट सेक्शन में लिख दो। कौन सा? चलो बता देते हैं। वो होता है बच्चा पार्टी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। चलो ऑरेलिया को अन्य नाम से जाना जाता है। ऑरेलिया भाई मछली है, इसको अन्य नाम से जानते, वो कौन सा नाम है? उसे हम लोग जेली फिश कहते हैं। कौन सा नाम है बच्चों? जेली मछली। 14 नंबर सवाल का जवाब सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्लास को लाइक करते जा रहे हो बच्चा पार्टी, एकदम पीछे नहीं हटना भाई, लगाते चलो। एग्जाम है, कोई पहाड़ नहीं, एकदम नहीं तोड़ पाएंगे, एकदम तोड़ना है। कोई भी पेपर हो हमें लगा के आना है, पूरा का पूरा हमें मार्क्स चाहिए बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े क्या? ये रहा प्रश्न हमारे सामने, बता दो। ये रहा 15 नंबर सवाल, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है बच्चों? एरिल किसमें नहीं पाया जाता है? जल्दी से बताओ। आम में एरिल होता है क्या बच्चों? नहीं सर, आम में कैसा का एरिल होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 16 नंबर सवाल है भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का क्या है बच्चों? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न हमारे सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी से बता दो। ओके देखो, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली कौन सा होता है? अकार्बनिक फॉस्फेट है ना बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। गर्भाशय किससे संबंधित है? ये भी पूछने वाली बात है क्या बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा जनन तंत्र से। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, ओपेरोन में रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने वाला जीन कौन सा है? ओपेरोन मॉडल पता है क्या किसने प्रस्तावित किया था बच्चों? ओपेरोन मॉडल दिया गया था जैकब और मोनोड के द्वारा। ओपेरोन मॉडल बच्चों जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, और ओपेरोन में रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होता है ना, उसका नाम रेगुलेटर होता है। क्या होता है बच्चों? जो जीन को रेगुलेट करता, वही हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल देखो, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहां पर होता है बच्चों? एक्रोसोम वाला बात बताए थे ना बच्चों। लगाओ 20 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? गोल्जी काय के द्वारा। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल का जवाब लगा दो क्या होगा? वर्तमान समय में देखो बच्चों, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 21 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार कर रहा है बच्चों। कौन सा? अंतः गर्भाशय युक्तियां। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल देखो, कॉपर टी का कार्य क्या होगा? कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोकना। बच्चों कॉपर टी क्या करता है? निषेचन को रोकता है ना। 22 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा। निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? रेट्रोवायरस के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है एड्स। क्या होता है बच्चों? एड्स। अच्छा बच्चों एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है बताओगे क्या? जस्ट हमने बताया ना, HIV विषाणु के कारण, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल देखो, सहेली क्या है भाई? सहेली वो साथ में घूमने वाली सहेली नहीं भाई, यहां पे देखो ना, सहेली पूछा गया है, कौन सा होगा 24 का करेक्ट आंसर? सर वो होता है मुख्य गर्भ निरोध गोली है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल देखो, ये रहा। सहेली देखो यहां पे वही वाला बात है, सहेली जो एक महिला गर्भ निरोध गोली है उपयोग की जाती है। कब उपयोग की जाती है बच्चों? ये उपयोग की जाती है साप्ताहिक। बच्चों वीकली, राइट आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल देखो, RU 486 दवा बच्चों प्रयुक्त की जाती है किसमें? RU 486 बच्चों दवा जो है किसमें प्रयुक्त की जाती है? ये किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में। किसके कारक के रूप में बच्चों? गर्भपात कारक के रूप में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा 27 नंबर सवाल, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बच्चों? कुछ तो मनाते हैं ना, बताओ क्या मनाते हैं? सर 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? पता है क्या? जल्दी से आप लोग बता दो क्या होगा सर? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं ना सर, ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब बच्चा पार्टी? एक बार चैट सेक्शन में लिख दो ना जी, अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को बच्चा पार्टी। ओके और अगर पूछे धूम्रपान निषेध दिवस ये कब मनाते हैं सर? ये मनाते हैं 12 मार्च को। ओके बच्चों ये भी याद रख लो। अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है, एक एक बच्चा को पता है, ये 5 जून वाला बात पूछा जा रहा है ना सर, 5 जून को मनाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर तो डी होगा, 11 जुलाई वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 28 नंबर सवाल है, यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? यौन संबंधों के माध्यम से बच्चों क्या कहलाएगा? ये कहलाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, करेक्ट आंसर सी होगा 28 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल देखो, ये रहा। बताओ WHO का केंद्र यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये केंद्र जो बच्चों स्थित है ये कहां पर है? जेनेवा में है। कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 29 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल देखो, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ये वाला बात नहीं पता क्या बच्चों? मेंडल आनुवंशिकता का नियम दिया था। अच्छा बच्चों ये बताओ कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? ये इस डब्बा में जल्दी से बता दो बच्चों, मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा होगा? मेंडल ने बच्चों प्रयोग किया था गार्डन मटर का, आपको पता है ना, मेंडल साहब ने बच्चों गार्डन मटर का प्रयोग किया था, मटर वाला बात याद रखना। और पूछे मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था बच्चों? 7 लक्षणों का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल देखो ना, द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? द्विसंकर में बच्चों यहाँ पे देखो अनुलक्षणी जिसे हम लोग फेनोटाइपिक कहते हैं, इसका रेशियो क्या होता है? बताओ 31 का क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, 9:3:3:1, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल है, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में बच्चों कैसी दशा उत्पन्न होती है भाई? वो वर्णांधता वाला, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल देखो, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की? मक्का में बच्चों जंपिंग जीन की खोज किया था कौन सा बच्चों? मैक्लिंटॉक ने, करेक्ट आंसर सी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल। बच्चा पार्टी ये सब तो आसान आसान सवाल है भाई, अगर ये गलत करोगे ना एकदम बहुत बुरा लगेगा बच्चों। देखो प्रोटीन संश्लेषण किस पर आधारित है बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण भैया किस पर आधारित है भाई? जल्दी से लगाओ चैट सेक्शन में आंसर को, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताओ। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आपका आंसर आ रहा है, कौन सा होगा? 34 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, राइबोसोम, करेक्ट आंसर
आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं कहां पर भाई? रेगुलेटरी जीन जो होते हैं ना सर, वो पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन के अंत में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर है भाई, याद कर लो। ओके चलो 36 नंबर सवाल देखो, डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? डीएनए का टेम्पलेट है बच्चों, सांचा है, उस पर एमआरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ये बताओ आप लोग क्या कहते हैं? सर उसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कभी कभी हिंदी में लिख देगा ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रहेगा तब ना लगाओगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे बच्चों? डायनासोर जो थे बच्चों, आपको पता होगा, वो भैया विलुप्त सरीसृप है, और ये मेसोजोइक युग में ये उपस्थित थे, प्रेजेंट थे बच्चों। राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम याद आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि ये पढ़ा चुके, गलत करोगे क्या? नहीं सर, काहे का गलत करे। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किस पर? कान पर जो बाल होता है बच्चों, उसकी बहुलता का जीन बताओ ना, कहां पर पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर क्या, वाई क्रोमोसोम पर क्या बच्चों? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? यही दोनों वाला में कोई हो जाएगा बच्चों, आप लगा लो बी, चुपके से बी लगा लो बच्चों, वाई क्रोमोसोम। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है बच्चों? पूराजीवी प्रमाण बच्चों किसके अध्ययन पर आधारित है? आपका करेक्ट आंसर जीवाश्म विज्ञान। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने छोटा सा प्रश्न आ चुका है, समकार्य संरचनाएं बच्चों बताओ। यहां पे अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, समकार्य संरचनाएं है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? 40 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से, अभी सारी विकास होगा ना बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, मेसोजोइक युग बच्चों किसका है? अभी जस्ट हमने बताया ना बच्चों, कौन सा है मेसोजोइक युग जो होता है ना, वो किसका होता है? जस्ट बता दो, सरीसृपों का होता है ना, क्योंकि हमने क्या बताया, डायनासोर किस युग में थे बच्चों? मेसोजोइक युग में थे, और डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है, तो सरीसृपों का युग होगा ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया बच्चों? किसे? जलकुंभी को कहा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो अच्छा बच्चों बताओ, निम्नलिखित में कौन है जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? वो भी याद रखना, वो बांस हो जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करेगा उसका नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्लस में पारा, जिसे हम लोग मरकरी Hg कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल देखो ना, ये रहा, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? CH4 होता है बच्चों, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। कौन सा सर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। उसके बाद कौन सा? CO2 भी होता है। उसके बाद कौन सा बच्चा पार्टी? Cl2F2 CCl2F2 भी होता है, जिसे हम लोग फ्रियोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये सब होता है सर, नाइट्रोजन नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बच्चों, देखो इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस है वाला पूछा सर, CO2 CH4 CCl2F2, इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 46 नंबर सवाल है, रॉबर्ट मे के अनुसार बच्चों, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? 7 मिलियन है। 7 मिलियन है भाई, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 47 नंबर सवाल देखो, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना % है? बताओ क्या होगा 47 नंबर सवाल का जवाब? जल्दी से बच्चा पार्टी, कौन सा? 8.1%, ऐसे 7.8 से लेके 8.1% के बीच है। चलो आगे बढ़ते, कोई भी आप लोग लगा के आना। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है बच्चों। हुलॉक गिब्बन जो है कहां पर? काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। अब पूछेगा ये कहां है सर? ये है असम में। कहां पर है बच्चों? याद रखना, ये असम में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, अच्छा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है बताओगे क्या? अच्छा बच्चों ये बताओ, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये आप लोग बता दो, बस यही जानना है ये कहां है सर। ये देखो गिर, गुजरात लगा सकते हो ना बच्चों, ये शेर के लिए जो प्रसिद्ध है। ओके, सिंह वाला बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में। चरम समुदाय पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो
50 नंबर सवाल देखो, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से बच्चों शाकाहारी होगा क्या? द्वितीयक उत्पादकता वाला शाकाहारी होगा। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर है 50 का। चलो 53 1 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है स्वपोषी। कौन बच्चों? ऑटोट्रोपस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, एगारोज किससे प्राप्त होगा? सर समुद्री घास से। एगारोज प्राप्त होता है समुद्री घास से बच्चा पार्टी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा, प्रश्न आपके सामने 53 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैची के रूप में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों कौन सा होगा? प्रतिबंधन एंजाइम वाला कौन सा है? ये आणविक कैची हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 54 नंबर सवाल है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद्य का सर मुख्य स्रोत जो होगा वो क्या होगा? बताओ 54 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे? जल्दी से बच्चा पार्टी। ओके ओके, क्या लगा रहे हो सर? जीवाणु होता है, जीवाणु। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? बच्चों विटामिन B12 वाला बात हो रहा है क्या? कौन सा? विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों पता है ना इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। ओके चलो आगे बढ़ते, किसका नाम सर? विटामिन B12 का। 56 नंबर सवाल देखो, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा? फिब्रोइन होता है। रेशम के धागे में फिब्रोइन प्रोटीन होता है। 56 का ए हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल का जवाब बताओ, डीएनए से आरएनए से बनने वाला डीएनए को क्या कहते हैं? आरएनए से बच्चा डीएनए बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कंप्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए कहते हैं। चलो 58 नंबर सवाल है, निम्न में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? बच्चों आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके बच्चों चलो 59 नंबर सवाल का जवाब बता दो, प्रश्न ये रहा, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होगा? बच्चों क्या बताता? टी पूछे या फिर बी पूछे? दोनों का निर्माण जो होगा ना सर वो होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर बच्चों? अस्थि मज्जा में। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है 59 का। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, एलर्जी के कारण निकलने वाला कौन सा रसायन है? बताओ क्या होगा? एलर्जी क्या? हिस्टामिन होगा क्या? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम हिस्टामिन होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 61 नंबर सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी? तंबाकू है। पहली ट्रांसजेनिक फसल का नाम तंबाकू है। चलो 62 नंबर सवाल देखो, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापते हैं बच्चों? एनीमोमीटर होगा क्या? बताओ 62 नंबर सवाल का जवाब एनोमोमीटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, निम्न में किसका पिरामिड कभी उल्टा ही नहीं होगा बच्चों? कौन सा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, संख्या वाला नहीं होगा, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होते हैं बच्चों? सूर्य होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है सर? सन है। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? होल्स्टेन फ्रिजियन बच्चों, होल्स्टेन फ्रिजियन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें कौन सा था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम था रोजी। रोजी बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल का जवाब डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 67 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? होमो सपियंस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? किसी भी जनसंख्या में उपस्थित बच्चों समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? जीन कोष। क्या कहलाते हैं बच्चों? जीन कोष। 68 का ए हो जाएगा। ओके चलो 69 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पारस्परिक आश्रय होता किसके किसके बीच में बच्चा? ये तो आंसर बता दो। पारस्परिक आश्रय जो होता है वो किसके किसके बीच बच्चों? तितलियां तथा फूलों के बीच
विच है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हमारा लास्ट सवाल आने वाला, बच्चों तैयार हो जाओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ लेगहॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? प्रजाति भी कह सकते हो। बताओ 70 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मवेशी की है, चूजा की, सुअर की या फिर कुत्ता की? सर ये चूजा की प्रजाति है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो ये हमारा चिक हो जाएगा राइट आंसर। ओके बच्चा पार्टी, इस क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का 70 ऐसा ऑब्जेक्टिव किया जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये भी आपको याद होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो। ओके बच्चों चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना बच्चों, जितने बच्चे जुड़े हुए ना एक बार सारे बच्चे क्या करोगे, क्लास को लाइक कर दोगे, और पहली बार जुड़ रहे हो ना बच्चा पार्टी सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।